सब यहाँ पर दरअसल पी प्लेयर प्लेंटी प्राइवेट ग्रुप दरअसल अपनी हिस्सेदारी 2.33% तक की आज ब्लॉक में बेचने के लिए सामने आएगा। ऑफर प्राइस करीब 1750 से 1769 रुपए है, और यानी कि कल की क्लोजिंग से सिर्फ 1% के डिस्काउंट पर यह सौदा होने के आसार है। डील की साइज करीब 404 करोड़ के आसपास आकी जा रही है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके साथ ही आप ध्यान में रखिएगा केफिन टेक्नोलॉजीज को भी। केफिन टेक्नोलॉजीज में आज 830 करोड़ की ब्लॉक डील होने के आसार बन रहे हैं। ब्लॉक डील की जो फ्लो प्राइस है वो करीब 490 रुपए प्रति शेयर पर तय की गई है, यानी कि कल की क्लोजिंग प्राइस से लगभग 8% के डिस्काउंट पर यह सौदा होता हुआ दिखाई देगा। इस सौदे में जनरल अटलांटिक अपनी हिस्सेदारी बेचेगा और डिमांड अच्छी रही तो यह सौदा करीब 10% ऑफ इक्विटी का भी हो सकता है, तो वो स्टॉक आप उस लिहाज से रेडार पर रखेंगे। ये दो आज बड़ी ब्लॉक्स प्लान्ड है। पीवीआर की तो हमने अपफ्रंट चर्चा भी करी थी कि मिनिस्क्यूल सा डिस्काउंट है अप टू 1.2%, और जिस तरह की मूवी स्लेट लाइंड अप है अट्रैक्टिव है। पार्थिव, पीवीआर के लिए आपके पास आऊंगा, और दूसरा जो लास्ट ट्रेड है केफिन का, भाई साहब 10% तक स्टेक, तो फिर जब इतना ह्यूज चंक बिकने की अगर ग्रीन शू के साथ तैयारी है तो एक मीनिंगफुल डिस्काउंट है। और कल ये स्टॉक चला, आज 7% तक के डिस्काउंट पे शायद ये सौदे होते हुए आपको नजर आए। देखते हैं कौन सी विंडो में कंज्यूमेट होते हैं, वो सब मूडमाल आगे सेट होगा, लेकिन पोजीशन कैसे हैं या फंडामेंटली व्यू क्या बन रहा है उस पर भी चर्चा हो जाए। पार्थिव, पहले पीवीआर, और ये कोई सी देखी क्या आपने, ये सैम या फिर वो सैम मानिक नहीं, सैम बहादुर, और दूसरी एनिमल? यस, एक्चुअली सैम बहादुर देखी। एनिमल के जिस तरह के रिव्यूज आए तो नहीं लगा कि फैमिली के साथ जा सकते, तो वो मिस किया है मैंने। लेकिन सैम बहादुर आई थिंक फैंटास्टिक मूवी, वेरी पैशनेट अबाउट पेट्रियटिज्म, तो उस लिहाज से तो मुझे बहुत अच्छी लगी। पीवीआर आइनॉक्स आई थिंक जैसे अनुज जी ने राइटली समझाया कि अभी सिनर्जीज का जो बेनिफिट है वो डेफिनेटली दिख रहा है, और ये जो बिजनेस मॉडल है इट्स ऑल अबाउट स्केल। काफी टीयर 2 टीयर 3 में नए प्लेयर्स है जो लोग नई स्क्रीन बढ़ा रहे, लेकिन वो स्क्रीन में इस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है जो पीवीआर आइनॉक्स को मिल रहा है, बिकॉज पीवीआर आइनॉक्स के पास एक मोट है जो उनके एफएनबी बिजनेस है, दैट इज ऑल्सो स्केलिंग अप एक्सट्रीमली वेल, जो बहुत ज्यादा ग्रॉस मार्जिन लाते हैं। प्लस हमने देखा है कि दे हैव सक्सेसफुली बीन एबल टू रेज टिकटिंग प्राइसेस, और ये टिकटिंग प्राइसेस रेज करने के बाद जो मार्जिन है वो अराउंड 30-35% के आसपास पहुंच गए। ये मर्जर की सिनर्जी में क्षमता है कि आगे जाते जैसे जैसे ज्यादा स्क्रीन जाते हैं उसका यूटिलाइजेशन बढ़ता है तो मार्जिन कैन टच इवन 40%। तो ट्रेल अर्निंग्स जो आई थी लास्ट क्वार्टर की, उसको अगर मैं एनुलाइज करता हूँ तो ये 25 टाइम्स फॉरवर्ड वैल्यूएशन पे, जो आई थिंक एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। तो मुझे लग रहा है इस तरह का कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेस जहाँ पे अभी कोई डिस्ट्रप्शन नहीं दिख रहा, बिकॉज कोविड के टाइम पे काफी इश्यूज हुआ था, और प्लस डीलेवरेजिंग का भी बिकॉज ऑफ द हायर फ्री कैश फ्लो डीलेवरेजिंग का भी साइकिल हो सकता है, तो पीवीआर कैन डू समथिंग जो होटल इंडस्ट्री ने किया है मुझे लग रहा है। तो डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव अबाउट पीवीआर आइनॉक्स एज एन इन्वेस्टमेंट थी। बहुत सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। गाबा सर बताइए इस समय की आपकी ट्रेड क्या होगी? क्विक सिंगल। बिल्कुल क्विक सिंगल, गुड मॉर्निंग टू यू। स्टॉक का नाम है इंटेलेक्ट, ये इंटेलेक्ट 790 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉक होगा 782 का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 810 के नजर आ रहे हैं। इंटेलेक्ट एब्सोल्युटली गुड। इंटेलेक्ट एक पिक हो गई यहाँ पर। मानस, आप क्या पिक कर रहे हैं? एबीबी में खरीदारी करने की राय रहेगी। एबीबी के स्ट्रक्चर अगर आप अनुज जी देखें तो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन आज के पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है। मैं समझ रहा हूँ कि अब आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और उसके बाद शायद आपको 200 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए एबीबी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 4800 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, और आई थिंक अब आपको 5100 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं एबीबी में। तो ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 4900 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 130 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पे 99 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 200 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, आज कैपिटल गुड्स में वाकई काफी स्ट्रॉन्ग हुआ। एबीबी का ये प्राइस ऑल टाइम हाई है, याद रखिएगा। एंड बीएचएल 186.90 पे, ये भी इस दौर का इसका नया हाई है। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? दीपक नाइट्राइट पे खरीदारी की सलाह रहेगी। टाटा केमिकल और दीपक नाइट्राइट दोनों में अच्छे टेक्स देखने मिल रहे हैं खुलते ही, और जिस हिसाब से पिछले 3 दिनों से हायर हाइज बन रहा है स्टॉक में, हमें लग रहा है यहाँ से एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो 2250 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी इसमें, 2340 और 2380 के टारगेट्स के लिए।
जी अभी अनुज भी कह रहे थे कि मेरे केमिकल्स अच्छा लग रहा है और दीपक नाइट्राइट याद रखिएगा इस वक्त अपने मल्टी मंथ चैनल के हाई को टेस्ट करता हुआ बड़ी अच्छी, अगर आप देखें स्पॉटिंग है ये 19 अप्रैल 2022 के बाद के जो मल्टीपल हाइज हैं उनको स्ट्राइक करता हुआ स्पॉटिंग अच्छी है ये। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी देखिए मेरी नज़र है एस्ट्रल पे। मुझे लगता है कि जो करेक्शन है दैट सीम्स ओवर टू मी और यहाँ पे एक अच्छा मूव मिलेगा। एस्ट्रल का मेरा टारगेट है 2050 का, 1975 1980 ये बाइंग की रेंज होगी। स्टॉप लॉस होगा 1960 का। टारगेट जैसे मैंने कहा 2050 बाय एस्ट्रल। ओके एस्ट्रल, मेरे ख्याल से केमिकल्स बास्केट पर ही फोकस करें आप, हाँ तो वो बेटर रहेगा इस समय। देखिए बात हुई थी नवीन फ्लोरिन की, बात हुई थी दीपक नाइट्राइट की वीरो, ये सब बेसिकली स्टूडेंट्स के नाम याद आ जाते हैं। नेक्स्ट इनक्लाइन आरती इंडस्ट्रीज़, वहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम आ रहा है, तो ये आज मुझे लग रहा है कि पॉकेट है, क्योंकि मेटल से रिलेटेड है, ये भी काफ़ी हद तक मेटल से रिलेटेड है। इसमें भी चाइना का फैक्टर काफ़ी हद तक इंक्लूड होता है, तो इसके लिए इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। अच्छा अमित जी की ट्रेड रही है अभी, अमित जी क्या रहेगी आपकी ट्रेड? जी अनुज जी, मेरा रुझान रिलायंस की तरफ ही है। कल भी मैंने ये लिया था, काफी दिनों बाद ये स्टॉक एक बेस बना के फाइनली हायर लोज बना रहा है। मुझे लगता है रिलायंस की भी अंडर परफॉर्मेंस यहाँ खत्म हो गई है और स्टॉक इज सेट फॉर हायर ट्रेजेक्टरी। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिहाज से 2455 का स्टॉप लॉस रखूंगा और 2520 तक के टारगेट्स, 2520 से लेके 2530 तक के टारगेट्स रहेंगे रिलायंस में। ओके चलिए ठीक है, 2520 के टारगेट। एक बार एक अब बास्केट लेकर आइए वो स्पेशलिटी केमिकल्स की, आरती इंडस्ट्रीज़, नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्राइट, सारे के सारे मैं एफएनओ वाले नाम बोल रहा हूँ। हाँ ये आरती इंडस्ट्रीज़ हो गया, नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्राइट, उसके अलावा जीएनएफसी, एसआरएफ, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप मोमेंटम देख रहे हैं इस समय। यहाँ पर एक क्लियर कट मोमेंटम है, एसआरएफ 1.5% ऊपर। पार्थिव यहाँ पर एक क्लियर कट इंडिकेशन मिला है कि स्टॉक्स बॉटम आउट हो चुके हैं। आपकी क्या अप्रोच होगी? कोई 2 या 3 स्टॉक जो आपके रेडार पर हो केमिकल्स में? यस, स्पेशली केमिकल सेगमेंट में हमें दीपक नाइट्रेट डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। सिंपल चीज़ है कि उनका जो फिनॉल का कैपेसिटी है इतने खराब टाइम में भी 136% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ड्राइव हो रहा है। नॉट ओनली दैट, वो लोग डी बॉटलनेकिंग करके उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, पूरा इंपोर्ट सब्सिट्यूट प्रोडक्ट है। और आगे जाते हैं उनका जो डाउनस्ट्रीम प्लान्स है फिनॉल एसीटोन के अंदर, आई थिंक वो बहुत ही हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है। तो शानदार मैनेजमेंट वाली कंपनी है, तो यहाँ पे डेफिनेटली हम बुलिश है। दूसरा जो टर्न अराउंड स्टोरी हमने देखा है विच इज इन आरती इंडस्ट्रीज, अगेन यहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है और उनके पास बहुत बड़ी क्षमता है कि ग्लोबल कस्टमर्स है उनको केटर कर सके। वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है, ये स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है और मुझे लग रहा है यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, बिकॉज आगे जाते उनके जो 2-3 नए प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली क्लोरोटोलिन वैल्यू चेन के अंदर, वहां पे अच्छे मार्जिन कंपनी कमा सकती है। तो ये 2 स्टॉक्स अभी रडार पे रहेंगे इन स्पेशलिटी केमिकल। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।